टिके हैं इस जमीन पर, मरेंगे इसी पर, एक तिनका भारत माँ का बटने न देंगे। रक्त बहता है मेरा तो कुछ गम नहीं, आंसू तक भारत माँ का छलकने न देंगे। ये बच्चे थोड़े विश्राम हो जाएंगे। स्कूल विश्राम। कुछ इसी भावनाओं के साथ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, और कुछ इसी जज्बात के साथ हमारे जो जवान हैं वो सरहद की निगरानी कर रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत हम जो है आज यहाँ आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हमने आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमने आज़ादी के कितने 77 साल पूर्ण कर लिए हैं, और इन 77 वर्षों में 77 ईयर्स में हमने काफ़ी कुछ हासिल किया है। सुई से लेकर के, एक समय था जब हम सुई का इंपोर्ट किया करते थे, सुई से लेकर के सैटेलाइट तक हमने बनाना सीखा है। मून से लेकर के मार्स तक हमने अपना ध्वज फहराया है। ठीक है, आज़ादी के समय हमारी जो एवरेज एज थी, जो औसत आयु थी, वो थी 37 ईयर्स, और आज हमारी औसत आयु हो गई है 70 साल। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में, आज की डेट में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, फोर्थ मिलिट्री पावर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमने क्या पाया, इसको वर्णन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पर्याप्त है कि क्वीन एलिजाबेथ II, जिनका जन्म हुआ था 1926 में, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और जीडीपी में भारत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 1947 में आज़ाद हुए, हालत खराब थी। 1965 आते आते स्थिति यह थी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। और उस समय आपने सुना होगा कि जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, कौन, 1965 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय के लिए 2 ही चीजें प्रासंगिक थी। हमको अपनी सीमा की सुरक्षा करना था, और जो भारतवासी है उनको पर्याप्त भोजन मिले, इसकी सुनिश्चितता करनी थी, है ना। तो वो नारा जय किसान जय जवान जय किसान का इसीलिए आया कि उस समय किसानों की महत्ता हमने समझी। ठीक है, एक दिन के उन्होंने उपवास तक के लोगों से अपील की, और लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, और उसके बाद जो है हरित क्रांति आई, जैसे आप जानते हैं, और अभी पैदावार ऐसी है कि हम विदेशों तक को अपना अनाज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ II, जैसे मैंने बताया, जन्म हुआ था 1926 में, जब हम गुलाम थे। जब 1922 में उनकी मृत्यु हुई, 10 सितंबर 1922 को, उस समय हम विश्व की कौन सी जीडीपी में विश्व की 5th पावर बन चुके थे, और हमारे नीचे कौन था? जिसके हम गुलाम रहे, जिसने हमको गुलाम बना के रखा। आज इंग्लैंड जो है हमारे से नीचे है जीडीपी के लेवल पे, और अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आगे 1929 तक जैसा लक्ष्य रखा गया है कि हम जर्मनी और जापान को भी पछाड़कर विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और हम ये सब कर सकते हैं क्योंकि हम करते आए हैं। ठीक है, हमको अपने देश को और अधिक समृद्धशाली
बनाना है, ऊर्जावान बनाना है, जगत गुरु बनाना है, जैसे कि पहले कहा जाता है भारत जगत गुरु था। तो ये सारी चीजें हमको डेवलप करनी है। इन चीजों को डेवलप करने के लिए योगदान किसका होगा? कौन योगदान करने वाले हैं? आप ही लोग। ठीक है, हम तो है ही है, लेकिन आप कल के युवा है, आज के युवा है और कल के भारत के सपने हैं। तो कुछ 2-3 चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम किस तरह से अपना योगदान अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए कर सकते हैं।